हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी 2023-24 के एक्सपेक्टेड कटअप के लेकर के होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो एसएससी जीडी के कटअप को लेकर के बना चुका हूं। ठीक है, तो जो भाई और बहन लोग जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो एक बार जाकर के वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मेरे चैनल में विजिट कीजिए और एसएससी जीडी से संबंधित कौन कौन से वीडियो अपलोड है उसको आप देखिए और समझिए। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के पोस्ट वाइज कटअप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज कटअप कि कौन सा पोस्ट में कितना मार्क्स में वो पोस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसमें हम प्रमुख पोस्ट को लेकर के हम आए हैं कि उन पोस्टों का कितना कटअप जाने वाला है। ठीक है, तो मैं सारा स्ट्रेटजी आपके बीच में तैयार करके रखा हूँ और आप सबको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि किस पोस्ट का कटअप कितना जाने वाला है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं एसएससी जीडी का पल पल का अपडेट तो आप मेरे चैनल आरकेडी सीएसएफ फौजी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कटअप के बारे में, पोस्ट वाइज कटअप के बारे में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 4 बड़े पोस्टों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट में बात करने वाले हैं एसएसएफ के बारे में, दूसरा बात करेंगे सीआईएसएफ का कटअप कितना जाएगा, बीएसएफ का कटअप कितना जाएगा, सीआरपीएफ का कटअप कितना जाएगा, उसके बाद एसएसबी का कटअप हो गया, आईटीबीपी का, असम राइफल्स का। ठीक है, सबका बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए कटअप जो होता है वो 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। कटअप जो है वो बहुत तरह से बनता है दोस्तों। ठीक है, तो एरिया के अनुसार बात करते हैं। एक जनरल एरिया हो जाता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंक्लूड करके हम बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया को इंक्लूड करके हम बताते हैं कटअप। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट रहेगा एसएसएफ का कटअप के बारे में, वो एसएसएफ जो होता है दोस्तों वो हायर कटअप वाला पोस्ट होता है। ठीक है, तो कम से कम इसमें 81 से 83% मार्क्स आपको लाना होगा। परसेंट का बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 81 से 83% का मार्क आपको कम से कम लाना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 160 का 83% कितना होता है। ठीक है, तो 160 इंटू 83 बाय में 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो ये आता है 132.8 आता है, यानी अप्रोक्स 133 मार्क्स। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होगा। एसएसएफ का बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया जो होता है ये ओबीसी हो या तो जनरल हो। ठीक है, ये इनके लिए कम से कम आपका 133 मार्क्स जाने वाला है। एसएसएफ के लिए 133 मार्क्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट मार्क यही होने वाला है। ठीक है, कटअप का जो वीडियो बनाए थे तो उसमें हम सबसे हाईएस्ट 135 मार्क्स तक का बात हम किए थे। ठीक है, तो 133 मार्क्स से लेकर के 135 मार्क्स में आपको एसएसएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको भरोसा नहीं होता तो आपका जब कटअप आएगा तब उस समय आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए एसएसएफ का बात हो गया। अगर इसमें हम बात करते हैं एसटी एससी का कि एसटी एससी वो कितना मार्क्स में क्वालिफाई करेंगे एसएसएफ के लिए। ठीक है, तो 83% ये हो गया आपका जनरल और ओबीसी का। ठीक है, तो ओबीसी में 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है लेकिन आप दोनों को बराबर मान के चलना है। ठीक है, तो अगर 133 जब आया है 133 तक में तो इसमें आप 3 नंबर आप कम कर दीजिए। ठीक है, 130 मार्क्स अगर एसटी एससी में है तो आपको 130 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा एसएसएफ के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीआईएसएफ के कटअप के बारे में, जो कि सीआईएसएफ का कटअप कितना जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ओबीसी और जनरल ये दोनों के हिसाब पर 72% से 75% के बीच में आपका सीआईएसएफ का कटअप रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम 75% निकालते हैं तो 160 गुना के 75/100। ठीक है, 160 गुना के 75/100। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो 120 मार्क्स आपका ठहरता है। ठीक है, यानी कैलकुलेट होकर के 120 मार्क्स आपका आता है। अगर आप जनरल हो ओबीसी हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 120 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सीआईएसएफ के लिए। अगर 120 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप लिख के रख लीजिए कि आपका सीआईएसएफ मिलेगा। ठीक है, एनी हाउ आपको सीआईएसएफ जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप एसएसएफ के बारे में बात करते चाहते होंगे तो एसएसएफ का कटअप तो बता दिए हैं। ठीक है, 133 मार्क्स तक लाना होगा, 130 तक। और सीआईएसएफ की बात करें तो 120 से 127 नंबर तक आपको कम से कम लाना ही होगा, तभी आपको सीआईएसएफ मिलेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं तो ओबीसी और जनरल के बारे में। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें एसटी एससी का तो आप इसमें 3 नंबर भी आप कम कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपको कितना 118 नंबर तक आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी 75% आप नहीं लाते तो कम से कम 72% तो आपको लाना पड़ेगा ना। तो आपको कम से कम 117-18 नंबर आपको लाना पड़ेगा एसटी एससी को। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, जनरल एरिया का बात कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया का बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी नक्सल एरिया में आए नहीं है, नक्सल एरिया का कटअप कम जाएगा। अब बात करते हैं बीएसएफ का। ठीक है, बीएसएफ का कौन सी कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी हो ओबीसी कैटेगरी हो। ठीक है, तो ये दोनों का बात करने वाले कम से कम 65 to 68% आपका कटअप भागेगा।
65 to 68% आपका कट ऑफ भागेगा। अगर 160 का हम 68% निकालते हैं तो ये आपका कम से कम 108 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो या तो जनरल हो, 108 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप एलिजिबल हो कि आपको बीएसएफ मिल सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा बात करें 110-12 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आप 100% मान के चलिए कि आपको बीएसएफ पक्का मिलेगा, ठीक है। 110 नंबर भी आपको मिल रहा है, 110 से 12 मार्क्स, तो आपको बीएसएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल और ओबीसी का, ठीक है। अगर हम बात करें एससी का, ठीक है, एससी या एसटी का, तो कम से कम 105 मार्क्स, 105 मार्क्स या तो 100 प्लस 100 से लेकर के 105 मार्क्स, 100 से लेकर के 105 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप ये मान के चलिएगा आपको बीएसएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया का बात कर रहे हैं, अभी नक्सल एरिया में आए नहीं है। अब यही जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया में सीआरपीएफ का हम कट ऑफ जानते हैं। तो सीआरपीएफ का कम से कम आपको 63 से 65% आपको परसेंट का बात करें, ठीक है, 63 से 65% मार्क आपका आना चाहिए। तो 160 का 65% का हम बात करते हैं तो ये आपका 104 मार्क्स आता है, ठीक है। तो 4 को हटा दीजिए, अगर 63 भी आप लेते हैं तो कम से कम आपको 100 मार्क्स, जनरल एरिया हो या तो बॉर्डर एरिया हो तो कम से कम आपका 100 मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी हो या तो कौन हो, ओबीसी हो या तो जनरल हो, ठीक है। कम से कम 100 से लेकर के 105 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा, कम से कम 65% लाइएगा तो 105 नंबर आप लाइएगा तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात की है जनरल एरिया का। तो एक बार और सुन लीजिए, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया का एसएसएफ का कट ऑफ जो जाएगा ओबीसी और जनरल का तो 133 से 135 मार्क्स जाएगा, ठीक है। सीआरपीएफ का बात करते हैं, नहीं इसमें फिर 2-3 नंबर कम कर दीजिए, 130 नंबर तक आपका एसटी एससी का कट ऑफ जाएगा एसएसएफ के लिए, ठीक है। सीआरपीएफ का बात करते हैं तो 75% में आपका बनेगा 120 मार्क्स। तो ओबीसी हो या जनरल हो तो आपको 120 नंबर रहेगा तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा। अगर इसमें 3-4 नंबर कम कर देते हैं तो आपको एसटी एससी का सीआरपीएफ मिलेगा, ठीक है। बीएसएफ का बात करते हैं तो 108, 110, 112 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको बीएसएफ आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर 105 मार्क्स तक 100 से 105 मार्क्स तक एसटी एससी लाएंगे तो उनको बीएसएफ मिल जाएगा। सीआरपीएफ का बात करते हैं 105 मार्क्स तक लाते हैं ओबीसी वाले या तो जनरल वाले तो आपको सीआरपीएफ मिलने का उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा बढ़ेगा तो 108 मार्क्स तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर एसटी एससी है तो 100 मार्क्स तक आप लाएंगे तो आपको सीआरपीएफ मिलने का उम्मीद है, ठीक है। अब बात करते हैं नक्सल एरिया का, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि थोड़ा कट ऑफ जो होता है वो कम जाता है, ठीक है। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में अगर ओबीसी की हैं आप, ठीक है, तो कम से कम एसएसएफ का बात कर रहे हैं, एसएसएफ का नक्सल डिस्ट्रिक्ट में एसएसएफ का कट ऑफ जो जाएगा 78% जाएगा, ठीक है। तो 78% 124 मार्क्स, 124 मार्क्स अगर रहेगा ओबीसी का नक्सल एरिया में तो आपका एसएसएफ मिलेगा, ठीक है। सीआरपीएफ का बात करते हैं तो 70%, ये तो बता दें ओबीसी का। एसटी एससी है तो आपको 120 मार्क्स तक आपको लाना पड़ेगा, 120 मार्क्स तक आपको लाना पड़ेगा नक्सल एरिया में, तो एसएसएफ मिलने का चांस रहेगा। सीआरपीएफ का बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 70% यानी 112 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 112 से 15 के बीच में आपको लाना पड़ेगा। तो सीआरपीएफ आपको 100% मिलेगा नक्सल एरिया में, ठीक है। नक्सल एरिया अगर इसमें हम बात करते हैं एसटी एससी का, ठीक है, तो इसमें आपका 108 से 110 मार्क्स अगर आप लाते हैं, 108 से 110 मार्क्स आप लाते हैं तो आपका सीआरपीएफ मिलेगा, ठीक है। 65% का बात करते हैं तो 65% में ओबीसी को यानी 104 मार्क्स लाने पर ओबीसी को बीएसएफ मिल जाएगा। नक्सल एरिया में 104-5 नंबर आप लाएंगे तो बीएसएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 90 से लेकर के 90-95 अगर नंबर आप ला रहे हैं, एसटी एससी हैं नक्सल एरिया में, 90-95 नंबर आप ला रहे हैं एसटी एससी हैं तो आपको बीएसएफ मिलेगा, ठीक है, पक्का मिल जाएगा। और 63% आपका सीआरपीएफ का कट ऑफ बनेगा, 63% यानी 95 से 100 मार्क्स, 95 से 100 मार्क्स आपका रहेगा तो 95 से 100 मार्क्स अगर आपका रहेगा तो आपको सीआरपीएफ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं एसटी एससी का बात करते हैं। आपको नक्सल एरिया में एसटी एससी आते हैं तो उनका कट ऑफ थोड़ा नक्सल की वजह से थोड़ा और कम हो जाता है और एसटी एससी की वजह से और कम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एसटी एससी की बात करते हैं और कुछ ईस्ट इंडिया जो रह गया, इंडिया का जो ईस्ट साइड में असम, मिजोरम, केरल ये सब जो बच गया, ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ठीक है, और लद्दाख हो गया, ठीक है, JNK हो गया, ठीक है। तो ये सब में अगर ओवरऑल कम से कम 72 नंबर से 80 नंबर के बीच में किसी का है, 72 नंबर से 80 नंबर के बीच में किसी का है, ईस्ट इंडिया का बात कर रहे हैं,
यानी जो भारत का जो पूर्वी भारत के जो स्टेट है 72 से 80 नंबर तक भी आपके पास है, ठीक है। तो आप उम्मीद बना के रखिए कि आपको कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल जाएगा, इसलिए आप फिजिकल का तैयारी करिए, ठीक है। तो ये जो हम कट ऑफ बताएं आपको दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद जो आपका मार्क्स बनेगा वो इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल का अलग कट ऑफ बनता है और मेरिट जब बनता है तो उसका अलग कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो बीच में मैं आप सबको बताएंगे कि फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ रहता है और मेरिट के लिए कितना कट ऑफ रहता है, दोनों का कितना डिफरेंट रहता है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप सबको समझ में आ गया होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, ठीक है। तो इसी के अराउंड में सारा कट ऑफ हमारा घूमेगा, तो पूरा सटीक कट ऑफ मैं आप सबको बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं पल पल का अपडेट आपके बीच में लाता रहूँगा SSC GD 2023-24 के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।